अब बात करते हैं बीजेपी के चुनावी मिशन की, जिसके लिए उसने कमर कस ली है। आज झारखंड के दौरे पर अमित शाह ने बीजेपी की जीत की हुंकार भरी, तो वहीं कर्नाटक के लिए बीजेपी ने चुनावी प्लान को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। भारत माता की। ये बीजेपी का मिशन 2024 है। हर राज्य पर नजर, हर सीट पर रणनीति, हर मोर्चे पर तैयारी। इसी मिशन पर आज अमित शाह झारखंड पहुंचे, जहां देवघर में पूजा अर्चना करने के साथ अपने मिशन की शुरुआत की। शाह के निशाने पर सोरेन सरकार थी। आदिवासी से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर शाह ने ताबड़तोड़ हमले किए। कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है तो भ्रष्टाचार करता है तो हाथ से करता है। इन्होंने तो ट्रैक्टर और रेलवे के वैगन से भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। जरा शर्म करो, शर्म करो। जो पैसा गरीब आदिवासियों के विकास के लिए है, जो पैसा हमारे पिछड़े वर्ग के गरीब भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, वो पैसा आज गबन कर कर दिल्ली के दरबार में पहुंचा रहे हो। हेमंत बाबू, झारखंड में 30 दिनों के अंतराल पर अमित शाह की दूसरी यात्रा है। बीजेपी उन सीटों को टारगेट कर रही है जहां से उसे पिछले चुनाव में शिकस्त मिली थी। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने झारखंड की 14 में से 11 लोकसभा सीटों पर अकेले और एक पर अपने सहयोगी आजसू के साथ जीत हासिल की थी। उसके कब्जे से छूटी 2 सीट चाईबासा और संताला पर बीजेपी की नजर है। यही वजह है कि अमित शाह ने पिछला दौरा चाईबासा का किया तो इस बार संताला पहुंचे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव झारखंड में एक ही साल होने हैं, इसलिए बीजेपी के साथ दूसरे दल भी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। मित्रों, अब ये जो घुसपैठिए जमीन कब्जा रहे हैं, इसके सामने तो हेमंत बाबू बोलने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी वोट बैंक और उनकी साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी उनको रोक रही है। मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं होने देंगे। झारखंड के अंदर जनसंख्यिकी नहीं बदलने देंगे। ये झारखंड जिनका है उसी का रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। झारखंड के अलावा बीजेपी ने कर्नाटक के लिए भी कमर कस ली है, जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में थोड़ा ही वक्त बचा है। ऐसे में कर्नाटक में बीजेपी ने एक बार फिर धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है, जिन्हें कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले भी कई राज्यों में धर्मेंद्र प्रधान ने प्रभारी की भूमिका शानदार तरीके से निभाई थी। यूपी में भी धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी भले ही अच्छा प्रदर्शन ना कर सकी हो, लेकिन नंदीग्राम के प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान ने ममता के किले को ध्वस्त किया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका शानदार रही। कर्नाटक में मोदी 6 फरवरी को दौरा करने वाले हैं, जहां कई तोहफों की सौगात राज्य को देंगे। इसके अलावा अमित शाह भी कर्नाटक के दौरे पर जाने वाले हैं, जो कि बीजेपी के मिशन साउथ की सबसे अहम कड़ी माना जाता है। आज तक ब्यूरो।